नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वसुधा में फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिग्रीवाद का निर्णय के संबंध में हमारे मन में उठ रहे सवालों के क्या समाधान है और नए सर्वे में खाता किसके नाम से खुलेगा। यानी दोस्तों, डिग्री होने पर भी यदि जमीन में कोई अवैध बिक्री की गई है, या फिर डिग्री होने से पहले कोई बिक्री की गई है, या फिर उस पर किसी का अवैध दखल कब्जा है, तो उस स्थिति में खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों, इससे पहले अपना हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं कि इन सुझावों को वैधानिक विभागीय निर्देश अथवा निर्णय नहीं माना जाएगा, न ही किसी न्यायालय में अथवा निर्णय में इस पुस्तिका में वर्णित तथ्यों को विभागीय निर्देश के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। ये मात्र सुझाव है और पीठासीन पदाधिकारी तथा भू सर्वेक्षण के कर्मियों द्वारा इस आधार पर वैधानिक तथ्यों से अवगत होकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा पहला सवाल ये है कि डिग्रीवाद से निर्णय जिसके पक्ष में हो उसका भूमि पर कब्जा ना होकर डिग्रीवाद के निर्णय के पूर्व से किसी फरीक द्वारा बिक्री के आधार पर क्रेता कब्जा है और जमाबंदी भी उसके नाम से है, तो इसका खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों, यदि डिग्रीवाद का आदेश फाइनलिटी पर हो तो जिसके हक में डिग्रीवाद का निर्णय है उसके नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम अंकित होगा। यदि भूमि सरकारी हो तो अंचल कार्यालय से संबंधित विभाग को नोटिस कर डिग्रीवाद के विरुद्ध अपील की स्थिति में आकलन कर सरकार के हित को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि सरकारी भूमि पर दो व्यक्तियों द्वारा सिविल कोर्ट में वाद चलता है तथा कोर्ट भी किसी एक पक्ष का निर्णय कर देता है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा। यदि सिविल कोर्ट का निर्णय फाइनलिटी पर हो तो जिसके पक्ष में निर्णय है उस पक्ष के नाम से खाता खुलेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि यदि किसी भूमि पर दो पक्षों के बीच विवाद हो और विवाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो क्या होगा। यदि न्यायालय का कोई आदेश संसूचित नहीं हो और कोई स्थगन आदेश न हो, तो रैयती भूमि के मामले में जिस रैयत के पास अधिकार अभिलेख के कागजात होंगे उसके नाम से खाता खुलेगा। दखलकार कोई अन्य हो तो उसके नाम कैफियत कॉलम में अंकित किया जाएगा। साथ ही कैफियत कॉलम में सिविल कोर्ट का वाद संख्या अंकित कर भूमि विवादित भी अंकित रहेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि यदि किसी सरकारी भूमि पर कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के नाम डिग्री घोषित हो किंतु स्थल पर उसका कब्जा नहीं हो तो क्या होगा। यदि कोर्ट का आदेश फाइनलिटी पर हो तो उस स्थिति में अंचलाधिकारी एवं संबंधित सरकारी कार्यालय के अन्य सरकारी कार्यालय जिनका हित उस भूमि से संबंध हो तो उसको नोटिस करने के पश्चात खाता डिग्रीधारी के नाम से खुलेगा और कैफियत कॉलम में संबंधित सरकारी विभाग जिसका कब्जा होगा उसका नाम दखलकार के रूप में दर्ज रहेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि कैडस्ट्रियल सर्वे में जमीन गरमजुरवा मालिक हाट व्यापार दर्ज है जिसका लगान रसीद मालिक के नाम वर्ष 1980 से कटता था। रिविजनल सर्वे में प्रश्नगत जमीन गरमजुरवा आम कर दिया गया है तो नया जमाबंदी मालिक के नाम से दर्ज नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा मालिक के पक्ष में टाइटल तथा जमाबंदी कायम करने का निर्णय दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में खाता किसके नाम से खुलेगा। यदि कोर्ट का आदेश फाइनलिटी पर हो तो उस स्थिति में अंचलाधिकारी को नोटिस कर सुनवाई के पश्चात खाता डिग्रीधारी के नाम से खुलेगा। यदि बिहार सरकार की ओर से अपील की गई है तो उस बात का अंकन कैफियत कॉलम में रहेगा। दोस्तों, गैरमजुरवा आम तालाब पईन रास्ता आदि पर कोई व्यक्ति टाइटल सूट दाखिल कर अपने पक्ष में एक्स पार्टी डिग्री प्राप्त कर लिया हो तो ऐसी परिस्थिति में खाता डिग्रीवाद के पक्ष में खुलेगा। तो दोस्तों, यदि कोर्ट का आदेश फाइनलिटी पर हो तो उस स्थिति में अंचलाधिकारी को नोटिस कर सुनवाई के पश्चात खाता डिग्रीधारी के नाम से खुलेगा। यदि बिहार सरकार की ओर से अपील की गई है तो उस वाद का अंकन कैफियत कॉलम में रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाकर देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।